राजीनामा कर लिया, क्या गलत बोल दिया, क्या गलत बोल दिया, ये के लिए कौन बोला? ये शब्द क्यों बोला गया? या कोई बीमार पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया तो मैम तपने के लिए नहीं बैठे मैम, अभी आपने जाने के मैं जाने को ना तप बोलो तपाओ। डेली उनको इंटरव्यू देने का देखिए, पशु परिचय में नॉर्मलाइजेशन के विरोध के लिए जिस तरह से अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के साथ में उनका नेतृत्व करने वाले यहाँ पर जुट चुके हैं, आयोग के बाहरी प्रदर्शन जारी है और लग ऐसे रहा है कि वही सरकार से एक मांग है कि ऐसा अन्याय क्यों। और ऐसे में हमारे साथ जो है तमाम जो है टीचर भी है और जो युवाओं का नेतृत्व करने वाले युवा नेता भी है, तो क्या कुछ कहना है इसको लेकर के उनका एक बार वो भी जान लेते हैं। सर, आप खुद टीचर भी है, जो नॉर्मलाइजेशन पशु परिचय में और उनकी व्यथा तो आपने सुनी होगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, तो क्या कुछ आपकी मांग जो है आयोग से कर रहे हैं आप? देखो, लास्ट और फाइनल एक ही मांग है कि ये बिना नॉर्मलाइजेशन के रिवाइज रिजल्ट जारी करें। बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है वो गलत हुआ है और हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि 135 वाला बोल रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 85 नंबर लाने वाले का हो गया। हाँ, तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो नियम है यही गलत है ना। नॉर्मलाइजेशन को हटा के और रिवाइज रिजल्ट जारी करें। हम सरकार से एक ही मांग चाहते हैं और कोई मांग नहीं हमारी दूसरी। हमारी मांग है कि इन बच्चों के साथ यहाँ जितने भी बच्चे आए हुए हैं जिनके 125, 130, 135 सबके इतने नंबर हैं और सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं है, तो फिर सिलेक्शन किसका हुआ यही समझ में नहीं आ रहा ना पूरा। तो हम बोर्ड से यही दरखास्त करते हैं कि भाई इस नॉर्मलाइजेशन को हटा के और रिवाइज रिजल्ट जारी करें। बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे आपने गलत किया है और गलत करने का तो देखो आप जानते हो नुकसान बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, अध्यक्ष को तो भुगतना कभी पड़ता नहीं है। तो बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमारी लास्ट मांग यही है आलोक राज जी से कि रिवाइज रिजल्ट जारी करें इसका, और इसीलिए इन बच्चों का यहाँ आज एक धरना है कि भाई हम जाएंगे ही तब यहाँ से जब हमारे लिए कुछ सुनवाई होगी, क्योंकि बार बार धरना देने के लिए ये भी फ्री नहीं है। बेचारे दूर दूर से राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर से बच्चा यहाँ आया हुआ है, तो ये इसीलिए आया है कि हमारी सुनवाई हो, और अध्यक्ष साहब यहाँ से भाग गए। सबसे उम्मीद तो यही है कि मिलना चाहिए था उनको, जब पता था कि बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों से या तो किसी को मिलने के लिए भेजें या किसी से मिलें, बताएं, कम से कम भाई समझाएं तो सही कि ये हुआ है। इस बच्चों किसी बच्चे को नहीं पता है, तो वैसे कहते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे और नई चीज़ें होंगी, नया इनोवेशन करेंगे, सारी चीज़ें। बच्चों के साथ तुम भेदभाव कर रहे हो कि 1 से लेकर 5 पारी तक का बच्चा पास ही नहीं है, 6ठी पारी का बच्चा 5000 तक पास है। क्या कारण हो सकता है कि 6ठी पारी वाला कारण पता होता तो मैडम यहाँ थोड़ी खड़े होते हम लोग। कारण जानने तो आए। बच्चों का कहना है कि हमें इसमें गड़बड़ी लग रही है। गड़बड़ी तो है, हम खुद इसीलिए खड़े हुए हैं। गड़बड़ी है, बहुत अच्छे लेवल की गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को ठीक किया जाए। पहले पेपर आउट होता था, अब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वही धोखा, बस नाम बदल गया है। सरकार बोल रही है कि पेपर लीक पर रोक लगाई, आपने जो है नेतृत्व भी किया है कब से जो है, तो अब सर ने जैसे बताया कि इतनी दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं और कुछ तो बोल रहे हैं हम इसी की तैयारी कर रहे थे, हमें उम्मीद थी सिलेक्शन हो गया। हमारे घर वाले समझते नहीं है कि सामान्यीकरण होता क्या है। देखो, ऐसा है, सामान्यीकरण को एक किसान वर्ग से आने वाले लोग बेचारे कैसे समझे, वो तो समझते ना हमारे बच्चों के साथ में गलत हो गया, चाहे पेपर लीक के नाम पे हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों के नाम पे रहा हो पहले, चाहे अब ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हो। तो साहब ये है कि नॉर्मलाइजेशन भी एक पेपर लीक की तरह ही है, दिखता नहीं है, बाकी पेपर लीक की तरह ही है। जब एक पारी के बच्चों के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं 25 से 30 नंबर, तो ये धोखा ही है। आप ऐसे मानिए कि उन्हें 25 से 30 क्वेश्चन पहले दे दिए गए, 25 से 30 नंबर को उन्हें फायदा हो गया। ऐसे मतलब कि ये इनडायरेक्टली नकल है, चीटिंग है, फ्रॉड है। तो इसमें इनके जो लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचा जा सकता है, किसी के जानकार उनको फायदा पहुंचा जा सकता है। ऐसे तो किसको पता कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, हमें तो नहीं पता होता ना। बोर्ड अपने हिसाब से किसी को फायदा पहुंचाएगा तो गलत है। हम चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया राजस्थान में बंद हो और बंद करके इसे खत्म किया जाए, जिससे युवाओं को राहत मिले। दूसरा, जो इस भर्ती में हुआ है जैसे आगे भी नहीं हो, और इस भर्ती का परिणाम दोबारा रिवाइज करे, रिव्यू करे और संशोधित परिणाम जारी करे, जिससे इन बच्चों के साथ में न्याय हो सके। एक जब संघर्ष होता है, जब वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जब रिजल्ट के बाद भी जब उन्हें इस तरह का संघर्ष करना पड़ता है। देखो, ऐसा है, अभी धूप में बच्चे तप रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब एसी में बैठे तो तब तो रहे, संघर्ष ये है। लेकिन अब ये है, गरीब किसान के बच्चे हैं, संघर्ष करना सीखा है तो संघर्ष से नहीं डरते हम, लेकिन हमारी मेहनत के साथ में जब गलत होता है तो वो नहीं होना चाहिए। क्या कुछ बात करने गए हैं आप लोग, अभी तक बात नहीं हुई? कुछ मैसेज? अभी बातचीत चल रही है, अभी जैसे ही बातचीत होगी तो हम हमारी बात रखेंगे और सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे, जिससे हमें न्याय मिल सके। और सहमति नहीं बनेगी तो यहाँ बैठे तो है ही है, धूप में तपेंगे और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। यानी कि आप नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती का तो रिवाइज जो है परिणाम करने की मांग करके ही रहे। बिल्कुल देखो, ऐसा है, जब तक इस भर्ती में रिवाइज रिजल्ट या कोई संशोधन या कोई सहमति नहीं बनेगी हम जाने वाले नहीं है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन भी बंद होना चाहिए। कल के दिन ऐसा है कि भर्ती आएगी,
ठीक है उसमें कर देंगे। अभी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होने वाली है सितंबर में, चाहे शिफ्टम होगी वो भी, तो उसमें कर देंगे। फिर बच्चे क्या ये जीवन भर आंदोलन ही करेंगे, धरने ही करेंगे, ये काम थोड़ी है बच्चों के पास में। बच्चों के पास और भी काम है, तो बच्चों को नौकरी लगने दो, बच्चों के साथ धोखा मत करो, फ्रॉड मत करो, दगेबाजी मत करो, चिटिंग मत करो। अब ये बंद होना चाहिए, चलने वाला नहीं है। बच्चे जागरूक है, सबको पता है किस प्रकार से हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो बच्चों छुपा नहीं है कुछ भी, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे, यहाँ खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सर क्या जो है पूरी मांग सबकी वही सेम, आपकी भी वही होगी कि जो है इस तरह का अन्याय, लेकिन बच्चों की भी जो पीड़ा है देख रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या धंधा हुआ, उसी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर बोर्ड पर जब अध्यक्ष से मिलने के लिए आए तो बोर्ड अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा अभिशाप है जो केवल इस भर्ती में नहीं हुआ, इससे पहले भी कई भर्तियों के अंदर हुआ, और उन भर्तियों के अंदर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो अब आने वाली भर्तियों में भी क्या होगा। हमारे को चाहिए कि जो आज ये परिणाम जारी किया गया, इस परिणाम का परिणाम जारी करना चाहिए, जिस हिसाब से इन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला तय कर रखा, उस फॉर्मूले में क्या चेंजेस हो सकते हैं उनको देखना चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि एक छठी पारी के जो विद्यार्थी है उनके 5 हम अंदर मिलना चाह रहे हैं, पुलिस वाले ये बोलेंगे यहाँ तपो, यहाँ तपने बैठे मैम, हम बात कर रहे थे, बात करने को नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, मना कर, बिल्कुल मना कर, बोले तपो यहाँ पे, तपने बैठे यहाँ पे, बच्चे में भी स्टूडेंट है, हम टीचर लोग हैं, तपने बैठे यहाँ पे। ये जवाब है पुलिस वाले का, ये कोई जवाब तो तपने बैठे क्या पे, बस एक बार क्या हंगामा कर लिया, क्या गलत बोल दिया, क्या गलत बोल दिया, ये तो बोला कि मिलना चाहते, बात खत्म। तपने के लिए कौन बोला, शब्द क्यों बोला गया? या कोई बीमार पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया तो ये बात गलत है मैम, ये गलत बात है, सारी बात है, तपना गलत है मैम, तपने के लिए नहीं बैठे मैम। अभी आपने जाने के लिए तपो डेली उनको इंटरव्यू देने का टाइम तो मिल जाता है, मैंने तपने के लिए नहीं बैठे मैम, तपने के लिए ये सर बोले थे मैम, यहाँ कोई हंगामा नहीं होगा मैम, बिल्कुल शांति सर काम होगा मैडम। तपने के लिए नहीं बैठे मैम, तपने के लिए नहीं बैठे, बात करने के लिए बैठे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अच्छा एडवोकेट हूँ, तपने के लिए क्यों बैठे मैम, डंडा खाने के लिए बैठे हमें। क्या गलती करती मैंने, क्या गलती करती बताना, ये क्या गलती है, क्या गलती है बच्चों की, 135 नंबर आ रहा है, बच्चा फेल हो रहा है, क्या गलती है इनकी। ये पुलिस वाले पास हुए कभी आज तक ऐसे, मैं टीचर हूँ, एक क्वेश्चन बोलने से कितना आता है इनको, क्या बात करें। तपने के लिए नहीं बैठे दागना, ये गलत बात है, मिलने दो। सर के द्वारा बोला गया है ना, बोले सर ने बोला तपने के लिए बैठे हैं, सर आप क्यों बैठे तपने के लिए, नहीं उधर क्यों जाएं, आपने बोला गलत बात है ना ये तो। अरे पुलिस प्रशासन सुनो ये कैसे बोलते तपने के लिए बैठो, तपो आराम से यहाँ पे। देखिए वही है कि अभी जो है अंदर जाने के लिए पुलिस ने जो है उनका कहना है कि आपका तपने के लिए जो है यहाँ पर बोला है कि वो हमें यहाँ पर कैसे जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल जो है क्योंकि यहाँ इधर बैरिकेड लगा के पुलिस बैठ जाओ